फ्रेंड, आज हम HTML की टॉप 20 क्वेश्चंस MCQ करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम धीरे धीरे इसी तरह के MCQs क्वेश्चन लाएंगे हर लैंग्वेज में। HTML, CSS, JS, जावा, पाइथन सभी में सीक्वेंस से वीडियो लाते रहेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे ऑफ कैंपस कंपनी आती हो, चाहे ऑन कैंपस कंपनी आती हो, सभी में कंपनियां बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती हैं MCQs। ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ HTML। ठीक है फ्रेंड, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द एब्रिविएशन HTML स्टैंड फॉर, यानी HTML की फुल फॉर्म क्या होती है वो बतानी है हमें इसमें। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं: हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कडाउन लैंग्वेज और नन ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो पहला ऑप्शन मेरा सही है बिल्कुल। मैं पहले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ और मैं नीचे अपना आंसर भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए मैं आंसर चेक करता हूँ, मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाउ मेनी साइजेस ऑफ हेडर आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हेडर 6 होते हैं: H1, H2, H3, H4, H5 और H6। 6 हेडिंग्स हम यूज करते हैं अपने HTML के अंदर बाय डिफॉल्ट: H1, H2, H3, H4 और H5 एंड H6। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसमें 6 हम ऑप्शन लगाते हैं और बिल्कुल सही आंसर है। 6 हेडर्स आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफॉल्ट रैंकिंग फ्रॉम H1 टू H6। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हेडर इन HTML बाय डिफॉल्ट। फ्रेंड्स, H1 से H6 की तरफ चलते हैं हम हेडर में, और H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 से छोटी, H3 उससे छोटी और ऐसे ऐसे लास्ट में H6 सबसे छोटी जो होती है वो हमारी हेडर हो जाती है HTML में बाय डिफॉल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर बिल्कुल करेक्ट है हमारा। H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडर इन द HTML बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML में फ्रेंड्स दो टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है फ्रेंड, हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर। लिस्ट अवेलेबल इन HTML आर ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन का नाम है हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इन HTML, यानी हम ऑर्डर लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग का यूज करते हैं हम। ये रहा हमारा OL टैग, ये ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज किया जाता है। जो UL होता है वो अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज किया जाता है। हम आंसर भी चेक कर सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। ऑर्डर लिस्ट इज क्रिएटेड इन HTML बाय यूजिंग द OL टैग। ठीक है फ्रेंड, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसका नाम दिया है यहाँ पर HTML5 फाइल्स आर सेव्ड बाय डिफॉल्ट विद द एक्सटेंशन। तो हम HTML को फाइल जो होती है उसे सेव करने के लिए .html का यूज करते हैं फ्रेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। फाइल्स HTML फाइल्स आर सेव्ड बाय .html और .html, अगर कहीं .html है और कहीं .html है तो दोनों बिल्कुल सही है फ्रेंड, किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है वी एनक्लोज HTML टैग्स विद इन, यानी हम अपने HTML टैग को किस के अंदर यूज करते हैं। तो ये है हमारा ग्रेटर देन और लेस देन, दो चिन्ह दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में हम अपना टैग लिखते हैं और वो रन हो जाता है, वो चल जाता है हमारा। आंसर भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये वाला टैग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बी टैग। फ्रेंड्स, बी टैग हमारा जो टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट विद इन इट टू बोल्ड फॉन्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको फॉन्ट कर देंगे और आंसर भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है फ्रेंड, ये देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट HTML, यानी HTML के बारे में क्या सही है। HTML यूज यूजर डिफाइंड टैग्स नहीं। HTML यूज टैग्स डिफाइंड विद इन द लैंग्वेज, जो HTML लैंग्वेज के अंदर होते हैं उन्हीं टैग्स का हम यूज करते हैं, हम अपनी तरफ से कोई भी टैग नहीं बना सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, HTML यूज टैग्स डिफाइंड विद इन द लैंग्वेज, यानी जो HTML लैंग्वेज में यूज किए गए हैं टैग्स हम उन्हीं को डिफाइन करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन HTML। फ्रेंड, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है जिसको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं प्री टैग का। ठीक है फ्रेंड, हम चाहे तो आंसर भी चेक कर सकते हैं अपना, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्री टैग्स इज यूज्ड टू हैंडल पर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स डज नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग, यानी निम्न में से कौन से टैग है जिनको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। फ्रेंड, HTML में हम दो तरह के टैग यूज करते हैं, एक टैग ओपन होता है और दूसरा टैग उसी टैग का क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन जो BR टैग होता है और जो HR टैग होता है, इन दोनों में कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये ऐसे ही यूज किए जाते हैं बिना क्लोजिंग टैग के। तो मैं
बोथ ए एंड बी दोनों को क्लिक कर देता हूँ। आंसर भी मैं चेक कर सकता हूँ अपना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोथ एच आर टैग एंड बी आर टैग डज नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है फ्रेंड्स, व्हाट इज मीन्ड बाय एन एम्प्टी टैग इन एचटीएमएल। तो एम्प्टी टैग का एचटीएमएल के अंदर क्या मीनिंग होता है। फ्रेंड चार ऑप्शन दिए, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी टैग इन एचटीएमएल। नहीं, कॉन्सेप्ट है एचटीएमएल टैग, एम्प्टी टैग होते हैं एचटीएमएल में। दूसरा ऑप्शन है एन एम्प्टी टैग डज नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग। बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि एम्प्टी टैग उन टैग्स को बोलते हैं हम जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, उन टैग्स को हम एम्प्टी टैग बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको आंसर भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन एचटीएमएल एम्प्टी टैग डज टैग्स आर दोज टैग्स दैट डोंट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग फॉर कंप्लीशन, यानी जिसको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती उन टैग्स को हम एम्प्टी टैग बोलते हैं एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज। यानी कौन सा एट्रीब्यूट है जिसका यूज करते हैं इमेज के साइज को चेंज करने के लिए। फ्रेंड एचटीएमएल में हम जो इमेज का को चेंज करते हैं, उसका साइज बदलते हैं, उसकी हाइट बदलते हैं, उसकी विड्थ बदलते हैं, उसके लिए हाइट और विड्थ दो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हम चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14, which attribute is used to provide a unique name to an HTML element। यानी HTML एलिमेंट में यूनिक नेम डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं। फ्रेंड चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें। फ्रेंड्स आईडी जो होता है वो हमारा यूज किया जाता है यूनिक नेम देने के लिए किसी भी HTML एलिमेंट को। हम अपने कॉलेजेस में भी जाते हैं फ्रेंड्स, हमारी आईडी बनी होती है, एक स्टूडेंट की सिर्फ एक आईडी होती है, यूनिकली डिफाइन होती है, एक स्टूडेंट के लिए एक आईडी। तो ऐसी आईडी जो एक स्टूडेंट के लिए एक होती है उसको हम यूनिक आईडी बोल देते हैं, यूनिकली डिफाइन करती है वो किसी भी चीज़ को। तो एचटीएमएल के अंदर भी हम आईडी का यूज़ करते हैं। एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही आईडी होगी, चार एलिमेंट के लिए सेम आईडी नहीं हो सकती, नहीं दो एलिमेंट के लिए हो सकती, एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक आईडी यूज होगी। ठीक है फ्रेंड, क्लास हम कई यूज कर सकते हैं लेकिन एक आईडी का यूज हम यूनिकली डिफाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आंसर भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एन आईडी इज यूज टू प्रोवाइड ए यूनिक नेम फॉर HTML एलिमेंट दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इट। यानी केवल एक एलिमेंट के लिए एक आईडी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HTML स्टाइल एट्रीब्यूट्स। HTML स्टाइल एट्रीब्यूट्स का क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज यूज टू ऐड स्टाइल ऑन एन HTML एलिमेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम HTML एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए ही स्टाइल का यूज करते हैं। इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाइड सम स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ सम एलिमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यूज करते हैं सिर्फ जो HTML एलिमेंट होते हैं उनको स्टाइल देने के लिए। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही, हमारा आंसर भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is the correct syntax for using the HTML style attributes। यानी कौन सा ऐसा सिंटैक्स है जो HTML स्टाइल एट्रीब्यूट को सही तरीके से यूज करते हैं। करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है, तो उसके अंदर है सबसे पहले हम टैग लिखते हैं, टैग के बाद अपना स्टाइल लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में प्रॉपर्टी दी है लेकिन इसकी वैल्यू आनी जरूरी है, प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यूज होती हैं वो आनी जरूरी है। तीसरे में हमारी ना प्रॉपर्टी है ना वैल्यूज है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम टैग नेम लिखते हैं, जो भी हमारे टैग को स्टाइल देना होता है, उसके बाद स्टाइल लिखते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी और सेमी कोलन के बाद हम यूज कर लेते हैं वैल्यूज का। ठीक है फ्रेंड, आंसर चेक करते हैं, करेक्ट आंसर है बिल्कुल हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन डिस्क्रिप्टिव डेटा। यानी डिस्क्रिप्टिव डेटा को यूज करने के लिए किस HTML एलिमेंट का यूज करते हैं। फ्रेंड DD जो टैग होता है एलिमेंट यूज करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव डेटा के लिए। डी का मतलब डिस्क्रिप्टिव, डी का मतलब डेटा, डबल डी यूज होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा के लिए। आंसर बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। यानी फॉन्ट का जो टेक्स्ट होता है उसको चेंज करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड हम यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली का यूज, अपने जो फॉन्ट का जो टेक्स्ट होता है उसको चेंज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, फॉन्ट साइज जो होता है उसके साइज को होता है, फॉन्ट टेक्स्ट अलाइन यूज करते हैं हम, टेक्स्ट को राइट लेफ्ट टॉप डाउन में हम अलाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, वो देखते हैं फॉन्ट फैमिली, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फॉन्ट फैमिली हम यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हाउ आर कोटेशन डिफाइंड इन HTML। यानी कोटेशंस HTML के अंदर किस तरह से यूज किए डिफाइन किए जाते हैं। तो फ्रेंड ब्लॉक कोट का यूज करते हैं हम
कोटेशन डिफाइन करने के लिए HTML में। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर इज द ब्लॉक कोट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम बस अभी सिर्फ 20 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टैग इज यूज्ड टू रेंडर एन इमेज ऑन ए वेब पेज। यानी एक वेब पेज पर इमेज को रेंडर करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं। तो फ्रेंड IMG टैग होता है हमारा, जिसका यूज करते हैं इमेज को रेंडर करने के लिए अपने वेब पेज पर। हम चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, द IMG टैग इज यूज टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन दी वेब पेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे टॉप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। धीरे धीरे हम नई सीरीज बनाएंगे, आगे क्वेश्चन लाएंगे 20 के बाद, और CSS के, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, सी लैंग्वेज, सभी में हम धीरे धीरे क्वेश्चन लाएंगे MCQs, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यूज में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपनियाँ आती हैं, टेक्निकल टेस्ट लेती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप CS से BTech कर रहे हैं, CS से कोई और से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं CS के, कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस वालों के, उनमें भी, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट भी करें। अगर आपको किसी तरह की वीडियोस चाहिए, किसी भी तरह के वोकेबुलरी पे यानी MCQ क्वेश्चन चाहिए, कोई सी भी लैंग्वेज में, डेटा स्ट्रक्चर में, नेटवर्क में, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी में लाएंगे हम धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।